मिस्टर मीट शॉन को मारने ही वाला था। तभी गुल्ली ने शॉन को आवाज़ दी, शॉन तुम कहाँ जा रहे हो? जल्दी आओ, हमें खूनी पिग की मदद करनी है। मिस्टर मीट शॉन को बिना मारे ही चला जाता है। शॉन गुल्ली की बातों को अनदेखा कर देता है और वापस फैन के पास आ जाता है। शॉन बिना आवाज़ किए खिड़की के पास जाता है और अंदर झांकता है। तभी उसकी नज़र गाड़ी के अंदर पड़े एक काले बैग पर पड़ती है। बैग थोड़ा खुला हुआ था और उसमें कुछ चमकदार चीजें दिखाई दे रही थी। शॉन ने जब बैग को हिलाया तो उसमें से एक कागज गिर पड़ा। वह कागज देखकर हैरान रह जाता है। कागज पर एक नाम और पते का जिक्र था, मिस्टर मीट राजमहल कॉलोनी। वह सोचता है तो यह वही चोर है। तभी उसे अचानक याद आता है कि गुल्ली और बुल्ली को खतरे में डालने से पहले उसे जल्दी से उन दोनों के पास लौटना चाहिए। शॉन बैग को बैक सीट पर रख देता है। उधर गुल्ली बुल्ली खूनी पिग को वैन में ले जा रहे थे। तभी गुल्ली कहता है, यह ठीक नहीं है बुल्ली, हम लोगों को एक बार अच्छा प्लान बनाना होगा, क्योंकि अगर मिस्टर मीट को हमारे बारे में कुछ पता चल गया तो हम फंस सकते हैं। लेकिन बुल्ली का ध्यान कहीं और ही था। शॉन उस वक्त कार की ओर दौड़ते हुए गुल्ली और बुल्ली को मैसेज भेजता है, मैंने मिस्टर मीट का पता लगा लिया है, जल्दी आओ, हमें उसे पकड़ने का प्लान बनाना होगा। शॉन का मैसेज पाते ही गुल्ली और बुल्ली दोनों के चेहरे पर एक नई उम्मीद की झलक आई। रास्ते में गुल्ली ने कहा, अब टाइम बर्बाद नहीं करना है, हमें शॉन को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा और फिर मिस्टर मीट का हिसाब किताब चुकता करना होगा। थोड़ी देर बाद गुल्ली ने देखा कि शॉन एक अजनबी कार के पास खड़ा था। वह जल्दी से शॉन के पास पहुंचा और बोला, तुम क्या कर रहे हो शॉन, यहाँ क्यों रुके हो? शॉन ने घबरा कर जवाब दिया, देखो गुल्ली, मैंने इस कार में एक कागज पाया है जिससे अब मुझे लगता है कि मिस्टर मीट का पता हमें मिल चुका है। गुल्ली और बुल्ली ने कागज की ओर ध्यान से देखा। उस पर लिखा हुआ था, मिस्टर मीट राजमहल कॉलोनी। उसने कहा, तो यह वही जगह है जहां हमें जाना होगा। जब वो राजमहल कॉलोनी पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक बड़ा और रहस्यमय घर था। गुल्ली बुल्ली और शॉन डरते हुए घर की ओर बढ़े। अचानक किसी की आवाज़ आई, तुम लोग यहीं आ गए? मुझे मालूम था कि तुम लोग मिस्टर मीट के पास आओगे, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। गुल्ली ने कहा, हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, बस हमें जादुई डंडा और बाइक चाहिए। इसी बीच मिस्टर मीट ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा कर ली थी। वह जानता था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। उसने उनका सामना करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां चारों का सामना मिस्टर मीट और उसके खतरनाक राज से होने वाला था। क्या वे अपनी ताकत से मिस्टर मीट को हरा पाएंगे या फिर मिस्टर मीट का जादुई डंडा और बाइक उन्हें अपनी पकड़ में ले लेगा? आगे क्या होगा इसका पता चलेगा पार्ट 3 में। तो आगे का पार्ट जल्द से जल्द देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।